कितनी मोहब्बत है। भाग 39। मीरा अक्षत का हाथ थामे उसके सामने घुटनों पर बैठी थी और आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखे जा रही थी। अक्षत ने देखा तो उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पागल हो तुम सच में। मैंने सब पर गुस्सा किया और तुम मेरे लिए आंसू बहा रही हो, क्योंकि आज तक किसी ने हमारे लिए वो नहीं किया जो आपने किया। सबने आपका गुस्सा देखा, लेकिन उस गुस्से के पीछे की परवाह और वजह किसी ने नहीं देखी। आपको चोट लगी, किसी ने नहीं देखा। आपको दर्द हुआ, किसी ने नहीं देखा। मीरा कहती गई तो अक्षत ने उसका गाल छूकर कहा, बस करो यार, मैं रो दूंगा। मीरा चुप हो गई तो अक्षत ने कहा, देखो कुछ नहीं हुआ मुझे, आई एम फाइन। देखो, चलो अब मुस्कुरा कर दिखाओ। मीरा खामोश रही तो अक्षत ने कहा, अब मुस्कुरा भी दो यार, ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो तुम, प्लीज। अक्षत के कहने पर मीरा मुस्कुरा दी। अक्षत ने उसके हाथ से कॉटन लिया और अपने होठों के पास लगी चोट को सही करने लगा। मीरा ने उसके हाथ से कॉटन लिया और कहा, हम कर देते हैं। मीरा अक्षत के बगल में बैठकर उसका घाव सही करने लगी। वो उसके बहुत करीब थी। अक्षत बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था और मीरा इन सब से बेखबर दवा लगाने में बिजी थी। अक्षत ने महसूस किया मीरा की आंखों में कितना प्यार था उसके लिए। वो बहुत खुश था। लड़कों से मार खाने का दुख नहीं था उसे, बल्कि उससे भी ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि मीरा उसके साथ थी। मीरा ने दवा लगाई और कहा, दर्द तो नहीं हो रहा ना? अक्षत ने बड़े प्यार से नामे गर्दन हिला दी। मीरा उठी और जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोकते हुए कहा, मीरा। जी? मीरा ने पलटकर कहा, भूख लगी है। अक्षत ने बच्चों वाला फेस बनाकर कहा, हम कुछ ले आते हैं आपके लिए, बताइए क्या खाएंगे आप? मीरा ने कहा, कुछ भी ले आओ। अक्षत ने कहा और मीरा को देखता रहा। बेचारी मीरा इंतजार करती रही कि अक्षत हाथ छोड़े तो वो जाए, लेकिन अक्षत पता नहीं कहाँ खोया था। आखिर में मीरा ने कहा, आप हमारा हाथ छोड़ेंगे तभी तो जाएंगे ना? अक्षत ने हाथ छोड़ दिया। मीरा वहां से नीचे चली आई। नीचे हॉल में विजय ने अलग ही माहौल बनाया हुआ था। नीचे हॉल में कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा था। सभी वहां बैठे थे। सोमित, तनु, सुनीता, निधि और लक्ष्य भी बैठे थे। अर्जुन बाहर गार्डन में था, नीता से फोन पर बातें कर रहा था। घर के सभी लोग थे और विजय के कुछ दोस्त भी थे, कुछ आस पड़ोस के लोग भी। अब इतने लोगों के बीच में उठकर जाना भी पॉसिबल नहीं था। सोमित जीजू ने निधि को कोहनी मारते हुए कहा, क्या यार बेटा, मौसा जी ने कहाँ फंसा दिया हम लोगों को? मैं खुद बोर हो रही हूँ जीजू, सोच रही हूँ कैसे निकलूं यहाँ से, पापा ने देख लिया तो चिल्लाएंगे, निधि ने फुसफुसाते हुए कहा। विजय ने पीछे पलटकर देखा और सोमित से कहा, क्या हुआ सोमित जी, कोई परेशानी? नहीं नहीं मौसा जी, सब ठीक है, जीजू ने कहा। प्रोग्राम कैसा है? विजय ने कहा। अरे बहुत बढ़िया मौसा जी, माहौल बना दिया आपने तो। मेरा तो दिल कर रहा है सारी रात बस इन लोगों को ही सुनता रहूं। सोमित ने कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोल दिया। विजय को खुशी हुई तो उन्होंने कहा, अरे तो फिर वहाँ पीछे क्या कर रहे हैं, यहाँ आइए आगे मेरे पास। बेचारे जीजू अपनी कही बात की वजह से फंस गए और उठकर विजय के बगल में आकर बैठ गए। निधि और लक्ष्य जीजू की इस हालत पर हंस रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके सब वहां से खिसकने लगे, बस जीजू ही बचे। जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो सब साफ, वहां कोई नहीं था। उन्होंने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और वहां से खिसक गए। घर में सबसे सेफ एरिया था अक्षत का रूम, क्योंकि वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन वो खुद हॉल के सोफे पर बैठा मीरा का इंतजार कर रहा था। सभी एक एक करके अक्षत के पास आकर बैठ गए। अक्षत दिल ही दिल में उन्हें कोस रहा था। वो मीरा के साथ बैठकर कुछ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन ये सब के सब कबाब में हड्डी बनकर यहाँ भी आ चुके थे। अक्षत उठकर जाने लगा तो सोमित जीजू ने उसे बिठाते हुए कहा, अरे साले साहब, आप कहाँ चल दिए? आज तो आपने आग ही लगा दी। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया तो तनु ने कहा, अब हम लोगों से किस बात पर गुस्सा है आशु? मानते हैं उस वक्त हम लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि तू और अर्जुन दोनों ही गुस्से में थे। ऐसे में किसी एक के लिए बोलना गलत होता। इट्स ओके दी, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, अक्षत ने कहा।
नाराज नहीं हो तो फिर ये गोलगप्पे जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? जीजू ने कहा। ये लीजिए आपका खाना, मीरा ने आकर कहा, लेकिन देखा सामने अक्षत के साथ बाकी सब भी हैं तो चुप हो गई। जीजू समझ गए अक्षत उनके आने से परेशान क्यों था। जीजाजी ने मीरा से प्लेट लेकर कहा, अरे वाह मैगी, वैसे भूख बड़ी लगी थी, नहीं साले साहब? अक्षत खा जाने वाली नजरों से जीजू को देखे जा रहा था। अक्षत ने जीजू के हाथ से प्लेट ली और कहा, मेरे लिए है ये। और फिर मन ही मन खुद से कहा मैं मीरा के हाथ से खाता और वो प्यार से खिलाती, लेकिन इन सबको भी कबाब में हड्डी बनने अभी आना था। अरे मीरा, खड़ी क्यों हो, बैठो ना, तनु ने अपने सोफे पर मीरा के लिए जगह बनाते हुए कहा। मीरा आकर तनु के पास बैठ गई। अक्षत बेमन से मैगी खाने लगा। निधि भी आकर उसकी बगल में बैठ गई तो उसने चम्मच उसे देकर कहा, लो ठूस लो। अच्छा निधि, कल तो अर्जुन की मेहंदी है ना? जीजू ने उससे चम्मच लेते हुए कहा। हाँ जीजू, भाभी के घर वाले भी आएंगे कल तो और भी मजा आने वाला है, निधि ने कहा। आज के जैसे? जीजू ने अक्षत की ओर देखते हुए कहा तो अक्षत को एहसास हुआ आज उसकी वजह से सब गड़बड़ हुई थी। उसने कहा, सॉरी। ये हुई ना मर्दों वाली बात, अब चलो, अब सोने जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना, घर में कितने सारे काम हैं, जीजू ने कहा। मीरा, निधि और तनु तीनों निधि के रूम में चली गई। जीजू ने लक्ष्य से अर्जुन के रूम में चलकर सोने को कहा और खुद अक्षत के पास रुक गए। अक्षत ने उन्हें देखा तो कहा, आप नहीं गए सोने? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जीजू ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। कहिए, अक्षत ने कहा। देखो अक्षत, तुम्हारा गुस्सा करना जायज था, लेकिन एक बार भी तुमने मीरा के बारे में सोचा? वो कितना डर गई थी उस वक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरा उसकी परवाह करना, उसके बारे में सोचना गलत है, लेकिन इस तरह सबके सामने तू ऐसे गुस्सा करेगा तो कैसा? वो घर में शादी का माहौल है, ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी सबको परेशान कर सकती है, जीजू ने उसे प्यार से समझाया। तो आप क्या चाहते हैं? अक्षत ने कहा। मीरा तुम्हारी है और तुम मीरा के हो, ये बात तो तय है। बस जब तक अर्जुन की शादी हो तब तक तुम थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो प्लीज, जीजू ने कहा। आई एम सॉरी जीजू, अक्षत को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ, मीरा से अपनी दिल की बात कही कि नहीं, जीजू ने कहा। जीजू, अभी कहने का मन नहीं कर रहा है, उसे मेरी परवाह करते देखना अच्छा लग रहा है, कुछ दिन ये फीलिंग्स लेने दीजिए ना। और फिर आपने तो कहा ही है कि वो मेरी है, तो मुझे किस बात का डर, अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर हंसो, मुस्कुराओ और भाई की शादी एंजॉय करो, जीजू ने उठते हुए कहा और चले गए। अक्षत भी उठकर अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेट गया। मीरा के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, हमें सिर्फ आपकी परवाह है। वो देर तक मीरा के बारे में सोचता रहा और फिर नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन घर में अच्छी खासी तैयारियां चल रही थी। घर को फूलों की लड़ियों और लाइटिंग से सजाया जा रहा था। अक्षत उठकर कमरे से बाहर आया, उसने घर का माहौल देखा तो बस देखता रह गया। घर पूरी तरह चेंज लग रहा था। अर्जुन जब नीचे जा रहा था तो अक्षत ने कहा, भाई। हाँ, अर्जुन ने हाथ पर घड़ी पहनते हुए कहा। पापा ने बहुत खर्चा किया है तुम्हारी शादी में, क्या बात है, अक्षत ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, हाँ, और तू वहाँ क्या कर रहा है, तैयार होकर नीचे आ जा। अक्षत ने देखा अर्जुन के चेहरे पर अक्षत के लिए कोई शिकायत के भाव नहीं थे। वो मुस्कुरा उठा और अपने कमरे में चला आया। कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे आया तो अर्जुन ने उसे एक कार्ड देते हुए कहा, यहाँ से मेरी शादी वाले कपड़े लेकर आने हैं, ले आएगा ना? हाँ भाई, कहकर अक्षत ने कार्ड लेकर जेब में रखा और अपनी बाइक लेकर चला गया। अर्जुन दूसरे काम देखने लगा। आज नीता के घर वाले जो आने वाले थे और ऐसे में अर्जुन किसी भी तरह की कमी नहीं चाहता था। हॉल में मेहंदी का सारा अरेंजमेंट हो चुका था। बाहर लॉन में खाने का बंदोबस्त था। सुबह 11 बजे नीता और उसके घर से कुछ लोग आ गए। सभी हॉल में चले आए। मीरा ने गहरे हरे रंग का अनारकली सूट पहना जिस पर लाल रंग का दुपट्टा था। उसने बालों को गूंथकर चोटी बना ली और कानों में छोटे छोटे बुंदे पहन लिए। माथे पर एक लाल रंग की बिंदी लगाई और नीचे चली आई। मीरा नीचे आकर नीता से और बाकी सब से मिली।
अब तक वो व्यास फैमिली का हिस्सा जो बन चुकी थी और सबकी पसंदीदा तो वो थी ही। अक्षत मार्केट में अर्जुन के काम के लिए चक्कर लगा रहा था। सारा काम निपटाकर वो लौटा और अपनी भाभी से मिला। मीरा को देखा तो बस दिल थाम लिया। वो सादगी में और ज्यादा खूबसूरत लगती थी। अक्षत ऊपर आया और कबर्ड खोलकर देखा। उसने हरे रंग की शर्ट निकाल ली। शर्ट पहनते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ रही थी, क्योंकि ये मीरा की ड्रेस से जो मिलता था। अक्षत नीचे आया और जीजू और बाकी लोगों के बीच शामिल हो गया। हॉल में बीचों बीच अर्जुन और नीता बैठे थे। राधा ने अपने हाथ से नीता की एक उंगली पर मेहंदी लगाई। घर में रिवाज था कि होने वाली बहू को मेहंदी उसकी सास लगाती है। राधा ने शगुन पूरा किया और फिर मेहंदी वाली ने नीता और अर्जुन को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। घर में मौजूद औरतों ने ढोलक बजाना शुरू कर दिया, जिससे माहौल और खूबसूरत हो रहा था। मीरा नीता के पास बैठी उसके हाथों में मेहंदी लगते देख रही थी। निधि उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बीच में ले आई। दोनों डांस करने लगी। अक्षत जीजू के कंधे पर कोहनी टिकाए मीरा को देख रहा था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि अक्षत की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। राधा, बुआ, सुनीता और तनु भी शामिल हो गई। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। अक्षत ने देखा दादू घर के कोने में सोफे पर अकेले बैठे हैं, तो वो उनके पास चला आया और कहा, अरे क्या बात है दादू, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तो और क्या करूँ, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हैं। एक तू था जिससे दिल की बात कर लिया करता था, पर जब से मीरा तेरी जिंदगी में आई है तू भी पराया हो गया है, दादू ने कहा। अक्षत उनके पास बैठा और कहा, कैसी बात कर रहे हो दादू, मैं हूं ना, बताओ क्या हुआ? 1 हफ्ता गुजर गया, 2 घूंट भी गले से नहीं लगे हैं। दादू ने अपनी मजबूरी बताई और अक्षत हंस पड़ा और कहा, बस इतनी सी बात, आज शाम को ही बंदोबस्त करते हैं। शादी के घर में ये सब? दादू ने आपत्ति जताई। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, आज रात का प्रोग्राम पक्का, अक्षत ने दादू को गले लगाते हुए कहा। अच्छा अच्छा तू जा, कहकर दादू बाहर निकल गए। अक्षत वहां से उठकर वापस सोमित जीजू के पास चला आया। औरतें डांस कर रही थी। नीता और अर्जुन को मेहंदी लग चुकी थी। वो दोनों साइड में बैठ गए थे। तनु, सुनीता, निधि, राधा और बाकी औरतों ने भी मेहंदी लगवाई। मीरा ने नहीं लगवाई, वो बस बैठकर देख रही थी। मेहंदी वाली तनु को मेहंदी लगा ही रही थी कि सोमित जीजू और अक्षत भी उनके पास चले आए। सोमित जीजू ने तनु की साइड में बैठते हुए मेहंदी वाली से कहा, इनकी मेहंदी में मेरा नाम भी लिख देना। उससे क्या होता है जीजू? अक्षत ने सवाल किया। कहते हैं मेहंदी में अपने प्यार का नाम लिखने के बाद उसका रंग जितना गहरा आएगा वो उससे उतना ही प्यार करता है, तनु ने कहा। अरे वाह, ये क्या लॉजिक हुआ भला? अक्षत ने कहा। लिखवा के देख लो, क्या पता तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए, सोमित जीजू ने कहा। अक्षत नीता के पास बैठी मीरा को देखने लगा, जो नीता की मेहंदी पर मीठा पानी लगा रही थी। अक्षत ने उसे देखते हुए अपना हाथ आगे किया और कहा, फिर तो मैं भी लगवाऊंगा मेहंदी। तू कब से लड़कियों वाले शौक रखने लगा? कुछ ही दूर बैठे अर्जुन ने अक्षत को ताना मारते हुए कहा, आप पूरी की पूरी लड़की लेकर जा रहे हो और हम लड़कियों वाले शौक भी ना रखे भाई साहब। अक्षत भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने जैसे ही कहा वहाँ मौजूद सभी हंसने लगे। कुछ देर बाद राधा ने सबको खाना खाने के लिए कहा। सभी उठकर चले गए, बस जिनके हाथों में मेहंदी लगी थी वो वहीं बैठे थे। सुनीता फोन आने से बाहर चली गई थी। अक्षत अब भी अपना हाथ आगे करके मेहंदी लगाने को बोल रहा था तो जीजू ने कहा, अरे मीरा यहाँ आओ। मीरा नीता के पास से उठकर जीजू के पास आई और कहा, जी जीजा जी यहाँ बैठो। जीजू ने कहा तो मीरा उनके पास बैठ गई और कहा, बैठ गए अब? जीजू ने मेहंदी का कोन उठाया और मीरा को देखकर कहा, अक्षत को मेहंदी तुम लगा दो, वरना वो तनु की मेहंदी नहीं लगने देगा। लेकिन हमें नहीं आती, मीरा ने कहा। अरे कुछ भी बना दो, तुम्हें कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, कहते हुए जीजू ने अक्षत का हाथ मीरा के हाथ में थमा दिया। सबके बीच मीरा अक्षत के सामने उसका हाथ पकड़े बैठी थी। अक्षत ने मीरा की ओर देखा और कहा, लगा दो। मीरा ने कहा और अक्षत के हथेली पर मेहंदी लगाने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे।
जीजू और अक्षत को तो बस मस्ती करनी थी मीरा के साथ, इसीलिए जानबूझकर फंसाया उसे। मीरा ने अक्षत की ओर देखा और कहा, हमें सच में लगानी नहीं आती। मीरा की मासूमियत देखकर अक्षत ने उसके हाथ से मेहंदी का कोन लेकर साइड में रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। मीरा उठकर वहां से चली गई तो जीजू ने अक्षत से कहा, कितनी परवाह करते हो यार, झगड़े करवाओगे तुम मेरे घर में। अक्षत ने कुछ नहीं कहा तो जीजू ने मेहंदी वाली से कहा, दीदी आप ही लगा दो इसके मेहंदी। लड़की ने तनु को मेहंदी लगाने के बाद अक्षत का हाथ पकड़ा और उसमें मेहंदी का एक छोटा सा बूटा बना दिया। अक्षत बस देखता रहा। फिर उसने मीरा की ओर देखा जो कि काव्या के साथ बैठी उससे बातें कर रही थी। अक्षत उसे देखने में इतना खोया हुआ था कि जीजू ने लड़की से कहकर अक्षत के हाथ में मीरा का नाम लिखवा दिया। अक्षत ने देखा तो कहा, अरे ये क्या किया, किसी ने देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जीजू ने अक्षत की टांग खींचते हुए कहा। अर्जुन ने सुना तो आगे का गाना गा दिया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, बापू से फिर डरना क्या। जीजू ने दूर बैठे ही अक्षत को हाई फाइव दिया तो अक्षत ने कहा, ले लो मजे आप लोग। अक्षत उठकर चला गया। उसके जाने के बाद तनु ने कहा, मीरा तुम भी लगवा लो ना मेहंदी, यहाँ आओ। मीरा उठकर आई तो लड़की ने उसके हाथों में भी मेहंदी लगा दी। हथेली में थोड़ी जगह खाली छोड़ दी। मीरा ने देखा तो कहा, ये तो खाली रह गया। मीरा इसमें तुम नाम लिख लेना। तनु ने कहा, किसका? मीरा ने कहा। तनु मुस्कुराने लगी और कहा, कहते हैं अपने चाहने वाले का नाम मेहंदी में लिखो तो उसकी उम्र लंबी होती है, और वो नाम जितना गहरा रचता है उन दोनों में प्यार उतना ही ज्यादा होता है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर वहां से चली गई। मेहंदी के बाद सबने खाना खाया और शाम के डांस की तैयारी में लग गए। तनु और निधि के बार बार कहने पर मीरा ने लहंगा पहना था और वो इसमें बहुत प्यारी भी लग रही थी। नीता के घर से उसके कुछ फ्रेंड्स और कजिन्स आए थे। रात के डांस पार्टी में सभी काफी चमक रहे थे। नीता भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी लहंगे में। अक्षत तैयार होकर बाहर लॉन में आया तो बस सब उसे देखते रह गए। एक बार फिर वो सफेद रंग की कमीज में था। वो सबके बीच आया लेकिन सबसे अपना एक हाथ छुपाता घूम रहा था, मीरा का नाम जो लिखा था उसके हाथ पर। उधर मीरा, वो भी अपने एक हाथ को छुपा रही थी। फंक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था। अक्षत ने मीरा को देखा और उसका हाथ पकड़कर साइड में लाकर कहा, मीरा जीजू ने तुम्हारे साथ मेरा डांस रखा है, तुम कर लोगी ना? मीरा ने कहा, फिर ठीक है। अक्षत ने कहा। मीरा ने देखा अक्षत अपना एक हाथ छुपा रहा है तो मीरा ने कहा, आप अपना हाथ क्यों छुपा रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। अक्षत को शर्म आ रही थी तो उसने हाथ जेब में डाल लिया। मीरा को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने कहा, आप हाथ दिखाइए। अक्षत ने हाथ मीरा के सामने करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो जीजू ने ही मेहंदी वाली से बोलकर ये। मीरा ने अक्षत के हाथ पर अपना नाम देखा तो मुस्कुरा उठी। अक्षत को कुछ समझ नहीं आया। वो मीरा को देखता रहा और कहा, कसम से मैंने नहीं कहा था लिखने को, मैं ये सब मेहंदी में नाम लिखना ये सब बातें मानता भी नहीं हूँ। मीरा ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ अक्षत के सामने कर दिया जिसमें अक्षत के नाम का ए लिखा था। अक्षत ने देखा तो साइड में देखकर मुस्कुराने लगा। मीरा जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, ये ए कौन है? खुद पता लगा लीजिए, मीरा ने कहा और वहां से चली गई। दोनों बिना कुछ कहे अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुके थे। अब आगे क्या होगा, मीरा और अक्षत की लव स्टोरी आगे क्या मोड़ लेगी, ये सब जानने के लिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ बने रहिए। आज की कहानी का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।